नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 16वां भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होगा। प्रश्न दे रखा है हमें, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होगा। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत। तो देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में जो रस होगा वो हो जाएगा करुण रस। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? हमें शब्द दे रखा है आजन्म, हमें बताना है कि इस शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो हमें शब्द जो दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। आजन्म मतलब इस शब्द जो है मेन शब्द वो है जन्म। इसमें आ क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हो, है ना। तो जन्म शब्द है उसमें आ लग गया है तो ये बन गया है आजन्म। और आजन्म जो है इसमें आ उपसर्ग है तो उपसर्ग किस में लगता है? अव्ययी भाव समास में लगता है। तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास इस शब्द का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द है गोहूं, गोधूम, गोहूं या गोधूम। तो गेहूं शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गोधूम। बड़े ऊ की मात्रा ध में रहेगी। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, हंस पत्रिका के, इसमें के कर लीजिए इसको, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती या अज्ञेय। तो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक जो थे वो थे मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो माता पिता जो है वो अपना कार्य स्वयं न करते हुए किससे करवा रहे हैं? अपने बच्चों के द्वारा करवा रहे हैं। मतलब कार्य किससे हो रहा है? दूसरों के द्वारा हो रहा है। तो जहां पर दूसरों से कार्य होता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अग्रज या वरिष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं अग्रज। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न संख्या 8, मेरा मकान विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेरा मकान जो है वो विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर है। इसमें कारक क्या आया है? से आया है। तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। तो हम सबको पता है कि अपादान से होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी अपादान कारक इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, जहां सृष्टि होगी वहां खलिस्तान भी होगा। निलय, प्रलय, आलय या आलस्य। तो जहां सृष्टि होगी वहां निलय तो नहीं हो सकता है, वहां प्रलय अवश्य होगा। जहां सृष्टि होगी वहां प्रलय होगा। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, नहर, मंगल या लहर। तो हमें पुल्लिंग बताना है। आय होती है इसलिए कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग
नहर ये भी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंगल, आपका मंगल हो इसलिए, या मंगल ग्रह, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा मंगल। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसमें आपने को क्या बताना था, पुल्लिंग, और मंगल क्या है, पुल्लिंग है। लहर देख लेते हैं, लहर भी होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो फिलहाल इस शब्द में, इस प्रश्न में हमसे बोला था कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन सी मंगल इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, जय पराजय में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो हमें ध्यानपूर्वक जो दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें शब्द दे रखा है जय पराजय, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है पहली बात, और दोनों पद क्या है, प्रधान है। जय और पराजय दोनों पद प्रधान है, इसलिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण का विलोम शब्द अपने को बताना है, अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो जो आवरण शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा अनावरण। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, अवसर का लाभ उठाना या चालाकी से कार्य करना। तो बहती गंगा में हाथ धोना, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें हमें बताना है कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ क्या आया है, बीच में को आया है, तो कर्ता कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा, संबंध कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, बताइए। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें संप्रदान हो जाएगा, है ना। संप्रदान कारक कहाँ होता है, दान जहां भी आ जाता है, दान के लिए जहां पर भी बात हो वहां पर संप्रदान कारक आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, इस वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। योजक, योजक क्या होता है, इस प्रकार का, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो हमें बताना है कि जल्दी से क्या है, तो ये जल्दी से पद का कौन सा भेद हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण के प्रकार अपने को पता होना चाहिए कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, राइट। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।